नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नौतपा और जेठ माह के चलते गर्मी जोरों पर है। बिजली की कटौती और कम वोल्टेज से परेशान लोग रात में घर से बाहर निकलने को मजबूर होते हैं। बेतहाशा कटौती के चलते लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिजली फॉल्ट होने के बाद उसे सुधारने में घंटों लग रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक बिजली कटौती और खराबी से हाहाकार मचा हुआ है। दिन और रात में कई घंटे बिजली गायब रह रही है। लगातार कटौती और ट्रिपिंग से तंग आकर गुरुवार को नियामा विद्युत उपकेंद्र पर आक्रोशित लोगों में बच्चे भी शामिल हुए और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। यहां 3 दिन से लगातार बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, जिससे भीषण गर्मी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। उपकेंद्र पर प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश का इजहार किया है। बच्चों के साथ साथ इलाकाई लोग भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। बता दें कि शहर से लेकर गांव तक बिजली कटौती और खराबी से हाहाकार मच गया है। दिन और रात में लगातार कई घंटे बिजली गायब रहती है। दूसरी तरफ हवाएं भी नहीं चल रही हैं, जिससे उमस बढ़ गई है। बिजली की खपत बढ़ जाने के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होकर फूंक जा रहे हैं। नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग अमानीगंज विद्युत उपकेंद्र की स्थिति और दयनीय है। देवकाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो गया, जिससे व्यवस्था 4 से 5 घंटे बाधित रही। बता दें कि कई इलाके जिनमें अमानीगंज, अंजनीपुरम, कौशलपुरी सहित रामधाम के राम की पैड़ी, निर्मोचन घाट और साकेत बिजली घर से विद्युत व्यवस्था कई घंटे प्रभावित रह रही है। इसके बाद लाइट नहीं आती और रात में सबका नंबर स्विच ऑफ रहता है। चाहे आप एसडीओ को कॉल करिए और चाहे जेई को कॉल करिए, मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। घंटी जाता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कौन सा उपकेंद्र है? ये है ककरी बाजार नियामा उपकेंद्र जी। समस्या कब से बनी? आकाशवाणी समस्या कब से बनी आपकी? समस्या ये 3 दिन से लगातार है। 5 मिनट खातिर लाइट आती है, उसके बाद चली जाती है लाइट। कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कोई पूछने नहीं आता है। और ये अभी मिल गए सर, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अधिकारी मिल गए तो उन्होंने लाइट दे दी, नहीं तो ऐसे ही जाना पड़ता। क्या नाम? दिन रात लाइट नहीं आ रही है, बच्चे परेशान हो गए हैं। और जब हम लोग यहाँ आते हैं तो लाइट आ जाती है, फिर घर जाते हैं, फिर लाइट चली जाती है। बच्चे बेहाल। ये 3 दिन से समस्या है, रात और दिन। शिकायत कहाँ की आपने? यहाँ आके शिकायत किया हम लोगों ने, एसडीओ को किया। वो कहते हैं एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ कहते हैं, कहते हैं जे के पास जाओ। और गर्मी का ये आलम है? गर्मी का ये आलम है कि बच्चे परेशान है। 3 मौतें हो गई मोहल्ले में। अरे बाप रे। कहाँ मामला है? मोची टोला ककरई बाजार। आप लोग कहाँ पर आए हैं? ये हम लोग नियामा बिजली विभाग आए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, जब हम लोग आते हैं लाइट दे देते हैं, घर जाते हैं, फिर लाइट चली जाती है। आप क्या करेंगे फिर? आप लोग अब फिर आएंगे वापस, आप लोगों को फोन करेंगे। लाइट जाएगी फिर धरना रखेंगे। और क्या नाम क्या आपका? अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हनुमानगढ़ी के संतों के द्वारा स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अयोध्या आना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें मौका मिला है कि आज वो भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। मंदिर बन रहा था उस समय भी वह अयोध्या आए थे। उससे पहले कार सेवा में भी वो 3 बार अयोध्या आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का दर्शन करने के लिए आज वो अयोध्या पहुंचे। मेरे लिए बहुत ही एक हर्ष का पल है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार अयोध्या आ रहा हूं। जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय मैं आया था, और उससे पहले कार सेवा में भी मैं 3 बार आया था। लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, और राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब अच्छा ही होगा। पांडिचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी भी आज अयोध्या पहुंची। अपनी मां की बरसी के मौके पर रामलला का दर्शन करने वह अयोध्या आई हैं। किरण बेदी ने आज कहा कि वह उनका सौभाग्य है कि रामलला का उन्हें दर्शन करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वह आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की और सारे प्रशासन की। उन सभी की आभारी होने की वजह है अयोध्या में राम मंदिर का बनना। बता दें कि पांडिचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने आज
अयोध्या पहुंच करके दर्शन पूजन किया और कहा कि अयोध्या एक तीर्थ स्थान बन गया है। बहुत दिन बाद वह अयोध्या आई हैं और उनकी मां की आत्मा को अब सुकून मिला होगा। अयोध्या में विकास हो रहा है और पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आप दर्शन करने यहाँ पे आए, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करने का इस तरीके का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का और सारे प्रशासन का, यूपी के प्रशासन का, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जी का और सारे प्रशासन का, सारे उन कर्मियों का जिनकी वजह से ये संभव हुआ। ये भारतवर्ष का सौभाग्य है, हर भारतीय का सौभाग्य है। जो भी इसमें विश्वास करता है प्रभु राम में, वो तो ज़रूर आएगा अपने जीवन में, कम से कम नहीं तो एक बार ज़रूर। ये एक तीर्थ स्थान बन गया है। मैं भी आज तीर्थ स्थान के रूप में ही आई थी क्योंकि कल मेरी मम्मी की बरसी थी। तो मम्मी रामायण की बहुत शौकीन थी, रामायण खूब लगातार पढ़ते रहती थी। तो इसलिए मैं तो उनकी याद में आई थी। और देखिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थान बन गया तो मुझे आज मौका मिला। उनके कितने साल हो गए, लेकिन आज मैं ऐसी जगह आई जहाँ मुझे पता है मेरी माँ की आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। पहले की अयोध्या में, आपके अयोध्या में कितना अंतर पा रही हैं? हाँ जी, पहले की अयोध्या में, हाँ, आपके अयोध्या में कितना? ज़मीन आसमान का कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ। जब ये टेंटों में था ये मंदिर, एक बार आ चुकी हूँ। तो यहाँ मैं भागवत का एक प्रोग्राम था, मंदाकिनी जी का यहाँ एक प्रोग्राम था, तो मैं उनके यहाँ आई थी और उनकी वजह से वो मुझे मौका मिला। और क्या बलियों में और टेंटों में भगवान राम का मंदिर था, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये तो अब मैं कहती हूँ हर भारतीय के लिए एक डेस्टिनेशन बन गई है कि उसको आना ही आना है। जैसे हम लोग गंगा स्नान, हरिद्वार, हर की पौड़ी ऐसे जाते अपने बड़ों को याद करते हुए, ये तो ऐसी जगह बन गई। इस तरह बात की जाए, चुनाव भी चल रहा है और 7वें चरण का चुनाव शुरू होने वाला है, क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है आपको? वो 4 जून के लिए वेट करें तो पता चल ही जाएगा और उसका रुझान भी आ जाएगा। 1 जून की शाम को पता चल जाएगा। विपक्ष जो है हमेशा बात करता है राम मंदिर बन गया है। ये तो मैंने कल देखा, क्या चहल पहल थी, क्या चहल पहल को। एक ऐसी नगरी बन गई है जो कि एक पिलग्रिमेज, एक स्थान, एक धर्म स्थान बन चुका है। और मैं खुशी कोई मुझे ये देखी कितना इकोनॉमी में डेवलप होता, कितना इकोनॉमी में डेवलप, हर सर्विस, कमर्शियल। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों का जीवन, लाइफस्टाइल चेंज करने में, इम्प्रूवमेंट करने में, आमदन में, एम्प्लॉयमेंट में कितना फ़र्क पड़ा। और ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो यूपी में आएगा अपना कहीं ना कहीं और स्थान में आ जाएगा, उसी सभी का उद्धार होगा। तो ये तो बड़ी। और देखिए एयरपोर्ट भी कितना सुंदर, स्टेशन भी, हॉस्पिटल भी, सब सुविधाएं भी, सड़कें भी, बहुत मुझे बहुत आनंद आया। मंदिर देखा जाए तो ये बिल्कुल राष्ट्र मंदिर बन गया, बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, हर भारतीय के लिए ये एक डेस्टिनेशन बन गई। तो ये एक बहुत कई 100 साल पुरानी जंग जीती गई। मेरे माने का उद्देश्य क्या आपका यहाँ पर? मैंने आपको बोला, मैं अपनी मम्मी की याद में आई। मम्मी की वर्सी थी। मम्मी रामायण की बहुत खुद पढ़ती थी, पढ़वाती भी थी, पाठ भी करवाती थी। तो मैं उनकी वर्सी की याद में आज आई। अयोध्या में बिना लेआउट स्वीकृत कराए अगर किसी ने जमीन का क्रय विक्रय किया तो अवैध प्रक्रिया मानी जाएगी और ऐसे क्रय विक्रय पर प्राधिकरण द्वारा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव ने दी। सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा कि संज्ञान में आया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में कुछ लोग बिना लेआउट स्वीकृत कराए ही जमीन खरीदने और बेचने का कार्य कर रहे हैं। उनको चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत जमीनों और आवासीय प्लाटों और कॉलोनियों की जानकारी प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि रायबरेली रोड पर मौसीवाला और रानी बाजार तक तथा शहादतगंज से लेकर के सोहावल तक तमाम अवैध प्लाटिंग की जा रही है।
पूरा किस तरह से क्या है और क्या कार्रवाई करेंगे सर? जो हमारा बिल्डिंग बाईलॉज है और जो अर्बन एक्ट 1973 है उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी आवासीय कॉलोनी डेवलप की जाती है प्राइवेट डेवलपर द्वारा तो उसका लेआउट पास कराया जाता है, जिसमें कुछ मानक होते हैं, उन मानकों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ लगातार देखने में आ रहा है कि प्राइवेट कॉलोनी वाले प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स और ये लोग जो है अलग अलग प्रकार की आवासीय कॉलोनी काट रहे हैं, लेकिन यहाँ से लेआउट पास नहीं करा रहे हैं। यद्यपि करीब 10 लोगों ने पास कराया है। तो इसमें हमने बीच में काफ़ी ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया था, काफ़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। अभी फिर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति दी थी और जनता को भी आगाह किया था कि जो भी कहीं भी आवासीय योजना में या कहीं भी आप प्लॉट लेते हैं तो इस चीज़ को चेक कर लें कि क्या उसका लेआउट अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा पास है कि नहीं। यदि लेआउट पास नहीं है तो इस प्रकार का कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से इन फ्यूचर और अभी भविष्य में हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे जो है। तो मेरा जनता से अपील है कि इस चीज़ को निश्चित कर लें। हमने अपनी साइट पे, वेबसाइट पे जितने लेआउट पास हुए हैं अब तक जो है उनकी सूची डाल रखी है। उसके अलावा अन्य जगह से कहीं से भी ख़रीदारी ना करें, ये चीज़ चेक कर लें, जिससे उनके निवेश में कोई भविष्य में उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े।